नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वेदांता हॉस्पिटल, लछीरामपुर, आजमगढ़ और वुडन टच भवरनाथ, आजमगढ़। आजमगढ़ कलेक्ट्रेट गेट पर बुधवार के दिन उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब सपा के विधायक व वरिष्ठ नेतागण प्रतिनिधि मंडल के रूप में डीएम से मिलने के लिए जा रहे थे। तभी पुलिस ने रास्ते का हवाला देते हुए इन्हें रोक दिया। इस दौरान अंदर जाने को लेकर नेताओं और शहर कोतवाल में तीखी नोकझोंक हुई। अपना अपमान बताते हुए इसके विरोध में सपा नेताओं ने गेट पर ही धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, विधायक अतरौलिया संग्राम यादव, विधायक निजामाबाद आलमबदी, विधायक गोपालपुर नफीस अहमद, एमएलसी राकेश यादव, पूर्व सांसद बलिहारी बाबू, पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव करेली, निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव समेत अन्य नेतागण मौजूद रहे। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि वरिष्ठ विधायक आलमबदी के साथ कोतवाल ने अभद्रता की, उन्हें धक्का देकर बाहर निकलने के लिए कहा, जो जनप्रतिनिधियों का सरासर अपमान है। विधायकों ने कहा कि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधायकों के सम्मान की बात करते हैं तो एक कोतवाल क्यों इस प्रकार से बेइज्जत कर सकता है। सपा नेता मौके पर ही धरने पर बैठे रहे और डीएम को यहां बुलाने की मांग पर करते रहे। हंगामा बढ़ता देख मौके पर सीओसीटी व एडीएम प्रशासन भी आए और कहा कि अगर ऐसी बात है तो वह माफी मांगने को तैयार है, लेकिन विधायकगण डीएम को यहीं पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। कई घंटे तक पुलिस प्रशासन मनाने में जुटी रही। सपा नेताओं ने तत्काल रूप से कोतवाल को हटाने की मांग की। आदेश का पालन कर रहा हूँ। योगी रहते तो हम लोग जाने देते। गेट पर हम लोग रोके हैं ऊपर जाने के लिए, जिधर से स्टेडियम तक गाड़ी आती है उधर से जाना जाएगी। नहीं तो ये विधायक तो हमेशा नहीं जाएंगे। अरे नहीं, कैसे नहीं जाएंगे? बात कराओ डीएम से, बात कराओ है, लाओ हमको तो डीएम से बात कराओ। डीएम से बात कराओ, डीएम से बात कर रहे हैं। वो हम सब आ रहे हैं, आप हैं पर ऊपर में जाने के सही में नहीं जाने देंगे। आप रुकिए, नहीं मैं आदेश का पालन कर रहा हूँ। ठीक है, आदेश का बात बताओ। सीओ हमसे बात कराओ, सीओ साहब से। कहाँ गया हमारा मोबाइल? हमारा मोबाइल दो हमारा मोबाइल। आप विधायक के साथ सुने, आप विधायक के साथ जिस तरह से बात कर रहे हो ये अच्छा नहीं है। विधायक के साथ है हम लेट जाए, हम लेट जाए, हम हमारी बात सुन लीजिए। हम सब हमारे जिलाध्यक्ष ने समय कि हम डीएम साहब से मिलेंगे। एक शब्द अगर मैं इसमें झूठ बोलूं तो इस्तीफा रख के मैं आलमबदी साहब के नेतृत्व में माननीय दुर्गा यादव, माननीय हवलदार सब मानने आए। तो ये कहे हम लोग इधर मुड़ गए, ये रास्ता इधर से दे रहे थे तो हम लोग कहे आलमबदी साहब को सीढ़ी चढ़ने दिक्कत होती है, हम लोग डीएम साहब के इधर चल जाएंगे। संख्या कुछ नहीं थी, लेकिन मैं नहीं जाने दूंगा। कौन होते चले पीछे, चले आगे पीछे। पिताजी गलत किया, मैं खुद कह रहा हूँ गलत किया। योगी जी मेरे लिए सम्माननीय है, मेरे माननीय। अगर आज उठ गए तो आज के बाद आएंगे नहीं। हमारे लिए क्या पूरे यूपी के लिए सम्माननीय है? कुछ बात करने का तरीका भी होगा, एकदम तरीका होता है। अधिकारी को अरे जेल भेज दीजिए, साले को सम्मान तो बचेगा। मुझे आने नौबत ही नहीं आती। अगर आप कहीं तो अधिकारी हो उसे अपमानित क्या विधायकों को उतरवा लो आप। नहीं, अगर आप सही अधिकारी हो तो अरे अरे हम तो आप की सेवा में तो वापस बता दें कि जिस रास्ते से सपा का प्रतिनिधिमंडल जाने की कोशिश कर रहा था उसको केवल प्रशासन ने अपने उपयोग में ले रखा है और गेट बंद करके आम लोगों के जाने की मनाही है।
इस मामले में समाजवादी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष ने कहा कि हम सपा के विधायकों का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिना जिलाधिकारी के आए और कोतवाल के विरुद्ध कार्रवाई किए हुए हम धरना से नहीं हटेंगे। हम लोगों ने डीएम साहब से समय लिया था 12 बजे का कि हम लोग जनपद की कुछ समस्याओं से आपको अवगत कराना चाहते हैं और उस पर आपका समाधान चाहते हैं। डीएम साहब एलआऊ के मार्फत एडीएमई के मार्फत बात हुई, डीएम साहब से भी बात हुई थी कि आज 12 बजे उन्होंने बुलाया था। हम लोग पार्टी कार्यालय पर बैठे थे, वहीं पर अपने सभी लोग इकट्ठा होकर के हम लोग हमारे सम्मानित विधायक 85 वर्ष के विधायक 20 साल से लगातार विधायक आलमबदी साहब थे, हमारे 9 बार के विधायक पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव जी थे, हमारे पूर्व सांसद बलिहारी बाबू जी थे, हमारे विधायक 2 बार से विधायक डॉक्टर संग्राम यादव जी थे, सम्मानित विधायक गोपालपुर नफीस अहमद साहब थे, सम्मानित एमएलसी राकेश यादव गुड्डू जी हम लोगों के साथ थे, पूर्व मंत्री चंद्रदेव यादव जी थे, पूर्व अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी थे, हमारे पार्टी के सभी 2-4 और बड़े नेता हम लोग डीएम साहब के यहाँ 10-12 लोग जाकर के अपनी बात कहने के लिए यहाँ आए। हम लोग यहीं गाड़ी से उतर गए। आलमबदी साहब लोगों ने कहा कि आगे सीढ़ी से चलना है। आलमबदी साहब ने कहा कि मेरे पैर में सीढ़ी पर चढ़ने पर दर्द होगा, मैं सीढ़ी पे नहीं चढ़ पाऊँगा। तो ये हुआ कि चलिए इधर से चला जाए। और ज्यों ही हम लोग गेट पे आए तब तक शहर का कोतवाल आ करके विधायक जी आलमबदी को धक्का दे दिया, ढकेल दिया। संग्राम विधायक और नफीस अहमद ये कह रहे हैं कि ये विधायक जी हैं, हमारे बुजुर्ग विधायक हैं, इस तरह क्यों आप कर रहे हो। हमने कहा कि ये संग्राम यादव विधायक हैं, नसीम अहमद विधायक हैं, ये हमारे 9 बार के विधायक दुर्गा प्रसाद जी हैं, ये बलिहारी बाबू हैं, ये सारे लोग आप पहचान नहीं रहे हो, विधायकों को धक्का दे रहे हो। कल बड़े विधायकों को हमने देखा है, क्या आप ऐसे बड़े विधायकों को हमने देखा है। और इस तरह उसने हाथ दे करके धक्का दे दिया। विधायक आलमबदी जी गिरते गिरते बच गए और उसने अंगुली उठा करके विधायकों की तरफ कहा कि मैं ऐसे विधायकों को जानता हूं, जाइए आप लोग। हम लोगों ने कहा हम लोगों को समय दिया गया है, डीएम साहब ने समय दिया है और उस पर हम लोगों को मिलना है। तो उसने कहा डीएम साहब कोई भी हो, हमको और अधिकारियों का आदेश है कि नहीं जाने देना। तो हमने कहा आदेश दिखाओ, अगर आपको आदेश दिखाओ, या उस अधिकारी को बुलाओ जो कहता हो कि हमारे बिना परमिशन के आप आने मत देना। लेकिन नहीं दिखाया। यहाँ पर जो लोग थे, अन्य लोग थे, उनको उसने गालियाँ दिया, अब शब्द बोले, कोई अगर टोका तो उसको गालियाँ दिया। और इस तरह की बदसलूकी लोकतंत्र में, संविधान में छूट नहीं। सुनी जाए, हमारे विधायकों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसको डीएम साहब सुने। जिले के आला अधिकारी हैं और अगर हमारी बात जेन्युइन लगे, जैसा विधायकों के साथ दुर्व्यवहार, विधायक भी अपना बयान देने के लिए तैयार हैं, तो कोतवाल को कम से कम सस्पेंड करने का काम करें। तभी लोकतंत्र बचेगा, तभी संविधान की मर्यादा रहेगी, तभी राजनीतिक पार्टियों का सम्मान रहेगा। वहीं इस धरने को समर्थन देते हुए कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह भी धरना स्थल पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच गए और जिलाधिकारी कार्यालय पर धरने पर बैठ गए। कांग्रेस कार्यकर्ता भी प्रशासन विरोधी नारे लगा रहे थे। इस दौरान जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह ने कहा कि पुलिस ने विधायक के साथ दुर्व्यवहार किया है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर कोतवाल को निलंबित किया जाए और जिलाधिकारी धरना स्थल पर पहुंचकर विधायकों की बात सुने। सपा नेताओं के धरने के करीब 6 घंटे बाद देर शाम जिलाधिकारी राजेश कुमार धरना स्थल पर पहुंचे और जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया। तब जाकर सपा जनों ने अपना धरना समाप्त किया। जो कोतवाल है उनके द्वारा उनको यहाँ पे रोका गया, तो उन्होंने कहा है कि आप सबको देखिए। हमने भी उनको आश्वासन दिया कि हम देख के
जो सही चीज़ होगी उसकी जाँच करके उसके अनुसार ही इसमें आगे होगा। तो उनके द्वारा भी पुलिस के कर्मचारियों के ऊपर हत्या किया गया है और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। धारा 144 में लागू, उसके बाद भी भीड़ नहीं पाएगा। उनकी क्या कहता है? हाँ, इसको देखेंगे अभी। पूरे घटनाक्रम में हम लोग सुबह से यहाँ पे थे, जिस तरह की बातें उन लोगों द्वारा बताई गई उसके जस्ट अपोजिट बल्कि पुलिस से ही उन लोगों द्वारा बात की गई है। वो तो वीडियोग्राफी हर चीज़ की होती है, उसको देख के ही चीज़ें देखी जाएगी। वीडियोग्राफी तो शुरू से आखिर तक हर चीज़ की हुई है, तो उसी के देख के ही फिर आगे ठीक है। थैंक यू। लो आ गई किताबों की दुनिया। जी हाँ, सिविल नेशनल इंटर कॉलेज में एक बार फिर पुस्तक मेला सज गया है। इस 21वें पुस्तक मेले का जिलाधिकारी राजेश कुमार ने उद्घाटन किया है। पर्यावरण विभाग व वन विभाग के सहयोग से नेशनल बुक ट्रस्ट शुरुआत समिति व जिला प्रशासन के सानिध्य में आयोजित यह मेला 27 जनवरी से शुरू होकर 2 फरवरी तक चलेगा। पुस्तक मेले की शुरुआत आजमगढ़ के जिलाधिकारी राजेश कुमार ने की। उन्होंने कहा कि किताबें हमारी संस्कृति धरोहरों के साथ ही साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी अहम भूमिका निभाती हैं, इसलिए इन्हें पढ़ना जारी रखना चाहिए। आज भी पुस्तकों का बहुत महत्व है। इंटरनेट के इस युग में भले ही पुस्तक की डिमांड कम हुई है, लेकिन जिस प्रकार से पश्चिमी विकसित देशों में पुस्तकों की महत्ता पर जोर दिया जा रहा है, उसी प्रकार भारत भले ही समय ट्रांजिशन पीरियड में है, लेकिन पुस्तक की महत्ता को कम नहीं होने दिया जा सकता। खास बात है कि सिविल कॉलेज में लगी इस प्रदर्शनी में हर विषयों पर पुस्तकें हिंदी, उर्दू व अंग्रेजी भाषा में मौजूद हैं। साहित्यिक पुस्तकों के साथ ही धार्मिक व बच्चों से भी संबंधित पुस्तकें हैं, जिसको लेकर छात्र छात्राओं में काफ़ी कौतूहल दिखाई दिया। संदेश देना चाहूँगा कि हमारी जो किताबें हैं बेसिकली हमारी संस्कृति, हमारी देश की जो धरोहरें हैं उनके बारे में और हमारे बहुत ज़्यादा सहयोग करती है। तो इनको पढ़ना जारी रखें और अपने जो रिच हमारा कल्चर है उसको जानने जारी रखें। और जो किताबों से एक जुड़ाव होता है वो हमेशा आदमी को आगे बढ़ाता है, आपको एक अच्छा स्वभाव भी देता है और अच्छा एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी देता है। तो इसको जरूर जारी रखें। सभी युवाओं को भी संदेश है कि अपना इंटरनेट पे टाइम जो है वो भी मैनेज करके इसकी तरफ भी अपना जो पुराना हमारा समय है उसको देखते रहें। आप देखेंगे और कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में किताबें पढ़ने का अभी भी क्रेज बना हुआ है। अब हम बीच में हम ट्रांजिशन पीरियड में हैं, तो इसको ना छोड़ें किताबों को। किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट। मेले के संयोजक युवा छात्र विकल्प ने कहा कि पुस्तकों के प्रति युवाओं का रुझान कम नहीं हुआ है, वे तो ई बुक तक डाउनलोड कर पढ़ रहे हैं। बस साहित्य के क्षितिज के विस्तार का मार्ग प्रशस्त होते रहना चाहिए। ज़्यादा महत्व देने की आवश्यकता है। आप अगर विश्व पुस्तक मेले में भी देखेंगे तो बहुत बड़ी भीड़ आती है पढ़ने के लिए। तो ऐसा मैं नहीं कह सकता कि पुस्तक मेले में युवाओं का रुझान कम हुआ है। ये कह सकते हैं आप कि जो किताब है, जैसे आज हम हार्ड बाउंड किताबों की बात करते हैं, उनका चलन थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन जो ई बुक का एक नया युग आया है उसके अंदर बहुत से युवा जुड़ रहे हैं। लेकिन प्रकाशकों और जो पुस्तक मेला समितियां हैं उनका भी यह कर्तव्य बनता है कि वो अच्छा साहित्य उपलब्ध कराएं। जिस तरह की संगोष्ठियां होती हैं, वो प्रेमचंद की बात करें, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें, तो इन लोगों पर जब वो बात होगी तभी तो जो आज का युवा है उन कहानियों को समझ पाएगा। और जैसे पाठ्यक्रम है NCERT के अंतर्गत जो आ रहे हैं उसमें भी हमें बहुत से कहानीकारों के बारे में पता चलता है। तो उन कहानीकारों में आगे हम क्या पढ़ सकते हैं? जैसे आप 9वीं और 10वीं की किताबें देखते हैं तो 2 बैलों की कथा पहला चैप्टर है। तो प्रेमचंद की जो कहानी है, जो प्रेमचंद है, प्रेमचंद की जो शख्सियत है, वो वहां तक खत्म ना हो जाए, वो स्टूडेंट वो उससे आगे बढ़े, वो गोदान भी जाए, वो रंगभूमि भी जाए, वो मानसरोवर के हर कहानी को देखे, तभी साहित्य के क्षितिज का विस्तार हो सकता है। अजीत सिंह की हत्या के बाद ध्रुव और कुंटू सिंह के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। कुंटू सिंह से संबंधित 2 शिक्षण संस्थानों को ध्वस्त किए जाने की नोटिस चस्पा किए जाने की जानकारी के बाद बुधवार को कॉलेज के छात्रों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया। आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्र के गिरिजा शंकर सिंह महाविद्यालय के छात्र कलेक्ट्रेट पर पहुंचे थे और हाथों में तख्तियां लिए हुए उन्होंने कॉलेज को सीज न किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आपराधिक कारणों से प्रबंधक पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन छात्रों से इसका कोई संबंध नहीं है। वह छात्र हैं और केवल पढ़ाई से मतलब रखते हैं। इसके बाद भी अगर कॉलेज सीज होता है तो उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है।
वह दूसरे कॉलेजों में जाकर नए सिरे से एडमिशन नहीं ले सकते, न ही उन्हें मिलेगा। इस दौरान छात्रगण नारेबाजी भी करते रहे और गुहार भी लगाते रहे। खास बात यह भी रही कि कुछ छात्र अपने साथ बूट पॉलिश और ब्रश भी लाए हुए थे। उन्होंने अधिकारियों के जूते साफ करने का भी प्रयास किया, जिससे अधिकारी भी असमंजस में पड़ गए। आपको बता दें कि आजमगढ़ के निवासी व प्रदेश के टॉप 10 माफिया कुंटू सिंह, जो कि लखनऊ में पिछले दिनों हुई अजीत सिंह हत्याकांड के मुख्य आरोपी थे, उन्हीं के प्रबंधन में उक्त महाविद्यालय संचालित हैं, जिसको लेकर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। इस पर कुछ दिन पहले सीज करने का नोटिस लगा दिया गया था और प्रशासन का कहना था कि इसका कोई जवाब नहीं मिला, जिसके चलते भवन को गिराए जाने की आशंका जताई जा रही है। अभी ये ज्ञापन जो है किस कारण से ये सील हुआ है, डीएम साहब अगर जांच हमें कर देते हैं तो मैं करूँगा, वरना कम से कम सीनियर अफसर, कोई सीनियर मजिस्ट्रेट इसकी जांच करेगा कि क्या गड़बड़ी पाई गई और बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया। जैसा कि यहाँ के बच्चों का जो मांग है कि हमने पैसा जमा किया है, पढ़ाई हमारी सीज है, तो वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, तो इस पर 24 घंटे या 48 घंटे में निर्णय आइडिया ऊपर कर आपसे। वहीं अधिकारियों ने बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न होने का आश्वासन देते हुए 24 से 48 घंटे में निर्णय लिए जाने की भी बात कही। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने आयुक्त कार्यालय पर तिरंगा फहराया और उसके बाद मंडलायुक्त कार्यालय में आयोजित हुए समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस सबसे बड़ा पर्व है, इसके माध्यम से पूरा भारत एक साथ जुड़ता है। उन्होंने कहा कि अनुशासन से हम देश को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। मंडलायुक्त ने सुरक्षा कर्मियों के कार्यों की भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि सुरक्षा कर्मियों के अनुशासन, त्याग और कर्तव्यों के प्रति समर्पण की भावना की बदौलत ही देश का हर एक नागरिक महफूज है। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी कर्तव्यनिष्ठ होकर अगर अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें तो देश की प्रगति व उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। जिलाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला टास्क फोर्स एवं जिला स्वास्थ्य समिति की माह जनवरी की बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि सघन पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान 31 जनवरी से शुरू किया जा रहा है। इसी के साथ ही 30 जनवरी को पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान के जागरूकता के लिए जिला एवं ब्लॉक स्तर पर रैली निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाने का लक्ष्य 6,53,290 है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए 2,402 बूथ बनाए गए हैं एवं 32 मोबाइल टीमें, 46 ट्रांजिट टीमें बनाई गई हैं। इसी के साथ ही 1,187 हाउस होल्ड टीमें लगाई गई हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि 1, 2, 3, 6 एवं 7 फरवरी को 0 से 5 वर्ष तक के पोलियो ड्रॉप पीने से छूटे हुए बच्चों को 1,187 टीमें घर घर जाकर पोलियो की दवा पिलाएंगी। 8 फरवरी को बी टीम एक्टिविटी कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने समस्त MOIC को निर्देश दिया कि सघन पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए अपने संबंधित SDM के साथ बैठक कर लें। गंभीरपुर थाना पुलिस ने 18 जनवरी को हुए ग्राम प्रधानपति मनीष राय हत्याकांड में शामिल 6 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से पिस्टल, तमंचा, कारतूस व अल्टो कार बरामद की गई है। मुखबिर द्वारा प्रधानपति मनीष राय के हत्यारों की सूचना पर गंभीरपुर थाना पुलिस ने PWD क्रेशर पॉइंट के पास बदमाशों को पकड़ने के लिए दबिश दी। पुलिस को देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। पुलिस द्वारा हल्की मुठभेड़ के बाद घेराबंदी कर बदमाशों को पकड़ लिया गया। ये दिनांक 18 जनवरी को एक अमोड़ा जो गंभीरपुर थाना में आता है, एक संगीन हत्या की गई थी शाम के समय, जिसमें एक पूर्व में भी ऑलरेडी एक हत्या हो चुकी थी। उस हत्या में मनीष राय जिसकी हत्या की गई थी, उसके पिता द्वारा थाने पर 9 ज्ञात लोग और 2 अज्ञात लोगों के विरुद्ध तहरीर करके अभियोग अंतर्गत धारा 302, 147, 48, 49, 506, 352, 34 और 120 भी एवं 7 CLA एक्ट पंजीकृत कराया गया था। इस मुकदमे के पंजीकृत होने के बाद 3 अभियुक्तों को चंद्रशेखर सरोज, राजन प्रजापति और जयप्रदा राय को उसी दिन अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। बाकी कल इस मर्डर में बड़ी कामयाबी गंभीरपुर पुलिस और स्वाट टीम को मिली है। इनके द्वारा इस हत्या से संबंधित 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए उनके नाम छवि राय, जो कि ये बेचू राय का लड़का है। दूसरा दीपक राय, ये राजेपुरा वर्धा का रहने वाला है। तीसरा अभिषेक राय और बच्चा, ये अमोड़ा का ही रहने वाला है। चौथा पंकज मिश्रा,
5वां अनुज राय उर्फ गोलू उर्फ गुलई और 6वां आरती राय और एक ये छवि जो कि बेचू राय का लड़का है। इस तरीके से ये 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इस तरीके से इस घटना में ये साफ स्पष्ट होता है कि मनीष राय की हत्या में इनका पूरा परिवार जो है कॉन्स्पिरेसी करके इस घटना में मर्डर में शामिल था। इन सब लोगों ने तय किया था कि इसका मर्डर करना है और बेचू राय के सभी लड़के इसमें मतलब जो मृतक मनीष राय उसका कई दिनों से मुखबिरी कर रहे थे। हत्या के घटना वाले दिन से पहले भी कहीं और भी सुपारी देकर तय किया गया था मर्डर, लेकिन वो मर्डर नहीं किया जा सका। बाद में इन लोगों ने 18 को उनकी हत्या कर दी। तो माना है सर कि काफी लंबे समय से ये लोग फिराक में थे उनकी हत्या करने की। देखिए, ये रंजिश पुराने मर्डर से शुरू होती है, तभी इन 3 अभियुक्तों पर गैंगस्टर भी लगाया गया था। इस गैंगस्टर के जो अभियोग है उसमें कृष्णा राय जो है इसमें जमानत में बाहर है और इसमें जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं उनसे 4 कट्टे तमंचे बरामद हुए हैं, मर्डर से संबंधित हैं अलाकत्ल, और एक ऑल्टर कार जिसमें मतलब जो है इनके द्वारा रैकी की गई थी और अभियुक्तों को मर्डर के बाद ले जाने की योजना बनाई गई थी और एक मोबाइल जिससे इन लोगों ने वार्ता की थी कॉन्स्पिरेसी, वो बरामद किया गया। सर महिला की क्या भूमिका है इसमें? महिला जैसा कि हमने बताया आपको कि अभियुक्तों की से जब पूछताछ की गई तो ये बहुत स्पष्ट हुआ कि ये मनीष राय के मर्डर में हर घर के मेंबर की भूमिका थी। जिन लोगों ने कहा था इसको मारना है किसी भी दशा में, बैठ के सब लोगों ने योजना बनाई थी किस तरीके से उसकी रैकी करनी है जहां वो अकेला मिल सके और उसका मर्डर किया जा सके, और मर्डर में ये लोग शामिल हैं जो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। तो पहली हत्या की रंजिश क्या रही? पहली हत्या जो हुई थी वो एक पंचायत की गई थी, उसी में कुछ बहस के दौरान जो है बात को लेकर अपमानजनक कोई टिप्पणी कर दी गई थी, जिसके बात को लेकर उनको बदला लेने की नीयत से पहली हत्याकांड किया गया था। उसके बाद उसमें 3 अभियुक्त नामजद थे, तीनों को गिरफ्तार किया गया था, उनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की गई थी। सारे लोग गिरफ्तार हुए कि कुछ लोग अभी बाकी हैं? सभी लोग। देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ ये 6 लोग आज गिरफ्तार हुए हैं, 3 पहले हैं, इसमें कुछ गिरफ्तारियां शेष हैं और 2 लोग पूर्व से ही जेल में हैं। वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। हृदय रोगियों को अब इलाज के लिए नहीं जाना होगा महानगर। महानगरों जैसी सभी सुविधाएं अब आपके शहर आजमगढ़ के वेदांता हॉस्पिटल में उपलब्ध। लक्ष्मीरामपुर स्थित वेदांता हॉस्पिटल में एम्स के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर पंकज शर्मा कर रहे हैं मरीजों का सफल इलाज। 2D इको, अस्थायी पेसमेकर व अस्थायी पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध। आजमगढ़ के लोगों के को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, कैथेटर एब्लेशन, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध अब हो पाएंगी। एम्बुलेंस और आपातकालीन सुविधा 24 घंटे उपलब्ध।